हर किसी के मुंह पे आजकल ये डायलॉग है, आज कर लेते हैं जो करना, आने वाला टाइम देखा जाएगा। नहीं तो गलत करेंगे ना कि आजकल पति पत्नी में लड़ाई होती है तो सबसे पहले कहते हैं भाई मेरे पास दीपक का नंबर है। औरतें खासकर कहती है मेरे पास दीपक का नंबर है। क्या ख्वाब डाल दिए भाई आपने। देखो, अगर पति औरतों के साथ गलत कर रहे हैं, उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर अच्छी बात है। फिर अगर धमकी दे रहे हैं मेरा नाम लेकर तो अच्छी बात है। सिर्फ एक औरत के साथ रिलेशन रखते तो हम कहते कि ये लोग जो हैं वो ठीक हैं। पहले भी ज़माने में बातें बाहर नहीं आती थी, सोशल मीडिया था नहीं जी। राजे महाराजाओं से लेकर नीचे तक अगर आप देखेंगे तो सब ने गलत काम किए हैं। एक औरत के होते बाहर दूसरी औरत पर नज़र मारी, और जब औरत ने ऐसा किया तो कहते हैं औरत गलत है। थकने के बावजूद भी चलने की कोशिश करता हूँ, मगर कभी कभी उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है तो ये पूछने की इच्छा ज़रूर होती है कि ये सरदार, क्या यही था वो भारत जिसका सपना तुमने देखा था? जितने भी लोग माँ बाप बन रहे हैं वो एक बार मेरे को ये बता दें कि जब वो माँ बाप या शादी करने से पहले वो जो विचार ले रहे हैं, क्या वो ये सोचते हैं कि आगे वो जिस बच्चे को जन्म देने वाले हैं उसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्यों वो बच्चे को धरती पे लाना चाह रहे हैं? सिर्फ अपने आनंद के लिए कि मेरे को माँ बनना है, मेरे को बाप बनना है, इसलिए बच्चा ले आएंगे। उसका जीवन यापन क्या होगा? क्या यहाँ की स्थितियाँ उन्होंने पहले स्थिर की? मेरे को अगर आप कहोगे कि भाई यहाँ गलत हो रहा है तो मैं क्यों बीच में आऊँगा? तुमने किया तुम भुगतो, मैं बीच में नहीं आऊँगा। हाँ, मेरा एक कर्तव्य है कि अगर आप मेरे पास आते हो या मैं उस स्थिति में कुछ कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। ये रूल्स हैं, मैं फॉलो करता हूँ। मैं लोगों से कहूँगा आप भी फॉलो करो। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी जिसके लिए आज के समय में दीपक सिंह को याद किया जाता है। औरतों के खिलाफ जितने भी हो रही चीज़ें, उनके साथ हो रहे जितने भी दुष्कर्म, कुछ भी ऐसा हो रहा है उस पर आप जो है काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उसके अगर हम ऑपोजिट देखा जाए तो आज के टाइम पे लड़के भी पीड़ित नजर आ रहे हैं। नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी हमेशा से ही कोशिश रहती है कि आपको ऐसे लोगों से रूबरू करवाएं जिनका लाइफ स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है और आज के समय में वो कहीं ना कहीं एक ऐसी जॉब कर रहे हैं, एक ऐसी लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं जिसे जानकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जो जर्नलिस्ट भी हैं और अपने पहले के टाइम में वो एक्टर भी रह चुके हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और बातचीत करते हैं। इस समय हमारे साथ दीपक सिंह मौजूद हैं, इनको तो आप अच्छे से जानते हैं। और दीपक सिंह, सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले इनकी इंट्रोडक्शन दे दूं कि आज के टाइम पे अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है तो दीपक जी का नाम बहुत लिया जाता है। तो सर ऐसा क्या खौफ आपने डाल दिया लोगों के दिल में कि नहीं, बात किस बात पे बात हो रही है? मैं वही चीज बोल रही हूँ ना कि आजकल पति पत्नी में लड़ाई होती है तो सबसे पहले कहते हैं भाई मेरे पास दीपक का नंबर है। औरतें खासकर कहती है मेरे पास दीपक का नंबर है। क्या खौफ डाल दिए भाई आपने। देखो, अगर पति औरतों के साथ गलत कर रहे हैं, उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर अच्छी बात है। फिर अगर धमकी दे रहे हैं मेरा नाम लेकर तो अच्छी बात है। लेकिन अगर जानबूझ के ब्लैकमेल करने के लिए दे रहे हैं तो फिर पतियों से मैं कहूँगा मेरे को फ़ोन करें। हम भी तो जाने कि ऐसी कौन सी औरतें हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले तो हम आपकी लाइफ जर्नी जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे हमने जाना है कि जर्नलिस्ट से पहले आप एक्टिंग लाइन में थे, काफ़ी चीज़ें जो है आपने ज़िंदगी में की है। सबसे पहले शुरुआत जो है आपकी जर्नी की हुई कहाँ से थी? नहीं, मैं आपको बताऊं कि एक्टर नहीं, मैं तो ये जानने के लिए घर से निकला था कि मैं क्या करने की क्षमता रखता हूं। अगर मैं इस धरती पे आया हूं तो क्यों आया। मेरे भी मन में छोटे बचपन में होते हैं ना, आपके मन में कई सवाल उठते हैं, तो मैं इन सवालों का जवाब खोजने के लिए घर से निकला था। और धीरे धीरे मैंने जान लिया कि दरअसल इस सृष्टि के कुछ नियम हैं, उन नियमों का उल्लंघन हम कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे में मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं। एज ए एक्टर भी मैं रहा। एज ए एक्टर बनकर तो मुझे अलग अलग लोगों के किरदार करने को मिले तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो कोई एक डायलॉग जो आपका फेवरेट रहा हो उस टाइम पे? डायलॉग तो मुझे सारे ही भूल गए हैं। एक डायलॉग मुझे याद है, लेकिन वो भी मैं थकने के बावजूद भी चलने की कोशिश करता हूँ, मगर कभी कभी उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है तो ये पूछने की इच्छा ज़रूर होती है कि ये सरदार, क्या यही था वो भारत जिसका सपना तुमने देखा था? अरे ये आप समझ पाए कि ये हमने क्या कहा?
ये काफ़ी एक डीप मैसेज है जो इन्होंने अपनी इन चंद लाइनों में आपको दिया है सर। नहीं, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। हाँ, समझा सरदार दीजिए, समझा सरदार कौन है? सरदार भगत सिंह जी, जिन्होंने भारत की आज़ादी का सपना देखा था। लेकिन आज जो भारत के अंदर हो रहा है, तो हमारा ये डायलॉग है और ये प्रश्न भी है कि क्या यही था वो स्वप्न जो आपने देखा था? ये जो हो रहा है, ये चीज़ें चाहते थे, इसलिए आप भारत की आज़ादी चाहते थे? सर यही बातें हैं, अगर अब देखे जाए तो आज से कई सालों पहले काफ़ी लोगों ने बलिदान दिए, काफ़ी लोग जो हैं वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए सिर्फ भारत की आज़ादी के लिए। तो ऐसा क्या देखते हैं आप सोसाइटी में जो आपने एक रिवेंज लेने की ठान ली, आपने हर एक उस व्यक्ति को चुन चुन के खंगाला, लोगों के सामने लाया कि हाँ भाई यहाँ गलत हो रहा है? ऐसा कुछ हुआ था आपकी लाइफ में? कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई थी जिसके चलते आपको अपनी एक्टिंग लाइन छोड़ के इस लाइन में आना पड़ा? नहीं, ट्रेजिडी कुछ नहीं है। जब देखो, मैंने कहा ना, मैं जानने के लिए निकला था। तो जब हमने जाना कि यहाँ रूल्स क्या हैं, तो उन रूल्स को अगर मैं फॉलो नहीं करूँगा तो मेरे को कष्ट झेलना पड़ेगा। बाकी लोग ये समझ रहे हैं कि ये कोई बड़ा मज़ेदार चीज़ है, हम वो जो भी कर रहे हैं वो कोई मज़ेदार है, ऐसा जी। नहीं है। लोगों की उम्र क्यों कम हुई है, उसके पीछे भी ये जो कृत्य कर रहे हैं। लोगों के जीन्स कैसे बनते हैं, जो भी गलतियां करते हैं, जो भी मन के उनके विचार हैं, जो वो बोल रहे हैं, जो कृत्य कर रहे हैं, उससे जीन्स बनते हैं। तो आपको ऐसा बड़े सोच समझ के चलना है। उस सृष्टि के कुछ नियम है, एक पूरा खेल है, गेम है। उस गेम में अगर आप एंटर कर रहे हैं, मोबाइल पे खेलते हैं ना, गेम में एंटर किए, तो अगर आपने थोड़ी गलती की तो आप गिर जाएंगे, फिर आपको वापस से शुरू करना है। तो वैसे ही सृष्टि में भी है, आप एक गेम खेल रहे हैं और इस गेम के रूल्स अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको गिरना ही गिरना है, और इसलिए संसार का पतन हो रहा है। कौन से साल में सर आपने ये रिपोर्टिंग शुरू की थी जम्मू आकर, और काफ़ी समय आपको लग रहा हो चुका है? तो सबसे एक तो ये जानना चाहूँगी कब शुरू की थी, और दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग केस अभी तक ऐसा कौन सा था जो आपने देखा है अपनी ज़िंदगी में अभी तक? 2018 के बाद मैं ज़्यादा सक्रिय हुआ, उससे पहले भी था, लेकिन 2018 के बाद। और एक मैंने न्यूज़ की थी, उसके बाद मेरे को थोड़ा सा जेल भी जाके देखना पड़ा, और बड़ा अच्छा वहाँ पे बड़ा अच्छा मुझे लगा। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई सतयुग में आ गया हूँ। जब मैं जेल में गया, बागी वाला फील हुआ था ऐसे? मेरे को सतयुग लग रहा था। मैं कहा मैं सतयुग में आ गया हूँ। घड़े दिख रहे हैं, रहने का तरीका भी बड़ा अलग था। कोई आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, सबसे बड़ी बात, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आप ध्यान में बैठे हुए हैं, कोई लेना देना नहीं, संसार सब मस्त। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन वहाँ पर जितने भी मैंने लोग देखे, कोई तो कह रहा था मैं फांसी लगा दूंगा, कोई कह रहा मैं मरने वाला हूँ, मैं जी नहीं सकता हूँ, और ना जाने कैसे कैसे कृत्य करके वहाँ पर लोग आए थे। लेकिन मेरे लिए वो बड़ा अच्छा अनुभव था। और न्यूज़ की बात कर रहे हो आप, तो मेरे लिए हर न्यूज़ ही बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। मैंने बहुत सारी ऐसी खबरें की हैं। लेकिन कोई ऐसी खबर जो अभी तक दिल दहला चुकी हो आपका, या फिर अभी तक दिल में बसी हो? मैंने एक बस स्टैंड की खबर की थी। वहाँ पर एक चिट्टे के केस में एक व्यक्ति को पुलिस ने फंसाया था, और उस खबर को मैंने बनाया। उसकी ड्यूरेशन थी 1 घंटा 6 से 7 मिनट। उस खबर की ड्यूरेशन, मेरे को तब कहते थे कि आप 5 या 6 मिनट की खबर बनाओ, इससे ज़्यादा लोग देखते नहीं है। लेकिन हमने 1 घंटा 1.5 घंटे की भी खबर बना के चलाई, लोगों ने देखा, और जिन लोगों ने वो गलत काम किया था उस शख्स के साथ उनका क्या हुआ वो आप पता करना। वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक खबर थी, मेरे लिए बड़ा अच्छा था। सर रिपोर्टर आप हैं, आपने कुछ चीज़ें ऐसी भी देखी हैं जो इस लाइन से हट के हैं। क्या लगता है आपको आज के टाइम पे सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है? हम कहते हैं कि ये जनरेशन जो है वो अपने पेरेंट्स से दूर हो रही है, माँ बाप से दूर हो रही है, अपने सीनियर से दूर हो रही है, यानी कि दोस्तों से भी दूर हो रही है। इसके पीछे का क्या ही कुछ रीज़न है? वो मैंने कहा, रूल्स अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको फल भोगने पड़ेंगे। वो पहले बड़े आसानी से लोगों को समझाया जाता है कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा कारण है कर्म। जितने भी लोग माँ बाप बन रहे हैं, वो एक बार मेरे को ये बता दें कि जब वो माँ बाप या शादी करने से पहले वो जो विचार ले रहे हैं, क्या वो ये सोचते हैं कि आगे वो जिस बच्चे को जन्म देने वाले हैं उसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्यों वो बच्चे को धरती पे लाना चाह रहे हैं? सिर्फ अपने आनंद के लिए कि मेरे को माँ बनना है, मेरे को बाप बनना है, इसलिए बच्चा ले आएंगे? उसका जीवन यापन क्या होगा? क्या यहाँ की स्थितियाँ उन्होंने पहले स्थिर की
कोई स्थिरता नहीं है। बस मेरे को शादी करनी है, मेरे को बच्चा पैदा करना है, इसको कहते हैं अज्ञानता है। और अज्ञानता का फल पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ रहा है। उसमें हम भी हैं, आप भी हैं, आगे जो बच्चे आ रहे हैं वो भी हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि मेंटालिटी जो है वो आज के टाइम पे सेट नहीं है लोगों की। उन्हें नहीं पता है कि आने वाले समय में अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो उसके सर्कमस्टांसेस क्या होने वाले हैं। ये आप साफ शब्दों में जो है कह सकते हैं कि सर का ये कहना है कि आज के समय में अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम ये सोच के नहीं करते हैं कि इन फ्यूचर हमें क्या सर्कमस्टांसेस जो हैं वो देखने पड़ेंगे। सर, आज के लोग प्रेजेंट में जीना ज़्यादा पसंद करते हैं, फ्यूचर की टेंशन ना लिए बिना। तो इस चीज़ का क्या ही कुछ इम्पैक्ट जो है हमें पड़ने वाला है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि हर किसी के मुंह पे आजकल ये डायलॉग है, आज कर लेते हैं जो करना, आने वाला टाइम देखा जाएगा। नहीं तो गलत करेंगे। आप आज में जिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत करेंगे फिर आप कहेंगे आपके साथ अच्छा हो, और जब कुछ गलत होने लगता है तो फिर कहते हैं हे भगवान मेरे साथ क्या हो गया। अरे जब तुमने किया है तो वही तो तुम्हें भोगना पड़ा, कोई बीच में नहीं आएगा। मेरे को अगर आप कहोगे कि भाई यहाँ गलत हो रहा है तो मैं क्यों बीच में आऊँगा, तुमने किया तुम भुगतो, मैं बीच में नहीं आऊँगा। हाँ, मेरा एक कर्तव्य है कि अगर आप मेरे पास आते हो या मैं उस स्थिति में कुछ कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। ये रूल्स हैं, मैं फॉलो करता हूँ, मैं लोगों से कहूँगा आप भी फॉलो करो। अगर आप कुछ कर सकते हैं बिना मन में स्वार्थ रखे, निस्वार्थ भाव से अगर आप कर सकते हैं, आपको करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो जो झेल रहा है वो आपको भी झेलना ही है। कई बार आप देखते होंगे कि वो कहते हैं बहुत अच्छा इंसान था, उसने कभी कोई गलती नहीं की, उसके साथ ना जाने क्यों हो रहा है। अरे भाई, जब तुम देख रहे होगे, कई बार ये भी सुना होगा कि अगर आप देख रहे हैं, करने वाले से देखने वाला ज़्यादा गुनहगार है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं मैं शरीफ था, मैंने कुछ नहीं किया, तो तुम देख तो रहे थे, कुछ कर तो सकते थे, वहाँ पे कुछ किया क्यों नहीं है। तो इसका फल भोगना पड़ता है। सर, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी जिसके लिए आज के समय में दीपक सिंह को याद किया जाता है। औरतों के खिलाफ जितने भी हो रही चीज़ें, उनके साथ हो रहे जितने भी दुष्कर्म, कुछ भी ऐसा हो रहा है, उस पर आप जो है काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं। लेकिन उसके अगर हम ऑपोजिट देखा जाए तो आज के टाइम पे लड़के भी पीड़ित नज़र आ रहे हैं। जहाँ एक समय आता था लड़कियां कहती थी कि हमारे साथ हरासमेंट हुई, हमारे साथ रेप हुआ है, हमारे साथ मारपीट हुई है, हमें पैसों के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो आज के समय में लड़के भी जूझ रहे हैं उस चीज़ को लेकर। नहीं, यहाँ पे देखो, मेरा सपोर्ट हमेशा औरत को ही रहेगा, नारी को ही रहेगा। उसका एक विशेष कारण है, वो भोली भाली होती हैं, उनको आप बहलाया फुसला सकते हैं क्योंकि वो उनमें जो प्रेम भाव होता है, एक ममता है। लेकिन सर, ये प्रेम भाव की बात चलो छोड़ो, जाने देते हैं। ये आज के समय की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं अब लड़के कहते हैं कि हमें पैसों के लिए इस्तेमाल किया गया, हमारे साथ भी जो है फिजिकल रिलेशन बनाया गया सिर्फ इसलिए ताकि हम उन्हें पैसे दे सकें या फिर वो हमारा यूज कर सकें। उस चीज पे देखो, हम मानते हैं कि लड़कियां जो हैं वो जल्दी बातों में फंस जाती हैं। पहले आप ये समझो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। लड़कियां जो हैं वो होती कैसी हैं? हाँ, समझाइए सर। उनका व्यवहार क्या है? एक लंबे समय तक उनके इस व्यवहार का फायदा उठाया गया, उन्हें दबाया गया। किसी चीज़ को आप एक स्प्रिंग को प्रेशराइज करेंगे तो एक दिन वो ब्लास्ट तो करेगा ही। हाँ जी। तो अब एक समय ये आने लगा है कि औरत जो है वो यहाँ पर धीरे धीरे पुरुषों पर आधिपत्य जमा रही है। तो पुरुष परेशान हो रहे हैं, उन्होंने कभी झेला नहीं, वो तो सिर्फ दाड़े मारने के लिए थे, तू यहाँ जा, तू ये कर, तू वो कर। वो करती थी, आजकल वो आगे से जवाब दे देती है, वो उनको समझ नहीं आ रहा है जवाब क्यों दे रही है। और सिर्फ एक औरत के साथ रिलेशन रखते तो हम कहते कि ये लोग जो हैं वो ठीक हैं। पहले भी ज़माने में बातें बाहर नहीं आती थी, सोशल मीडिया था नहीं जी। राजे महाराजाओं से लेकर नीचे तक अगर आप देखेंगे तो सब ने गलत काम किए हैं। एक औरत के होते बाहर दूसरी औरत पर नज़र मारी, और जब औरत ने ऐसा किया तो कहते हैं औरत गलत है। भैया, तुमने तो किया, तुम्हारे कर्म का फल नहीं आएगा। जिसको तुमने स्पर्श किया वो उसका रिजल्ट नहीं है, हर किसी चीज़ का रिजल्ट है। पर पुरुष की संतानें जब जन्म ले रही हैं तो वो तो अपना तांडव ही करेंगे, उनको आप रोक नहीं सकते हो। तो आप ये भी समझ सकते हो कि सृष्टि में बीज खराब हो गया है, तो बीज को ठीक करना बहुत पहले करना था, अब तो
खराब हो गया तो खराब हो तो गया, आप ही इसमें कह हम रहे भी पेश रहे हैं, सदियों हम भी। से जो अत्याचार औरतों पे हो रहा था, अब जब मर्दों पे हो रहा है तो मर्दों को ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो अत्याचार नहीं, वो कंट्रोल नहीं है मर्दों को। अगर आप देखो मैं तो नहीं कभी कह रहा हूँ कि औरत मेरे साथ गलत कर रही है, मैं कह रहा हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं। ना, मैं कहीं जाता हूँ ना मैं किसी को देख रहा हूँ ना कुछ कह रहा हूँ, भैया वो भी खुश हैं, मेरे को तो हर कोई रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जब हमारे मन में कुछ और है तो भैया सामने वाला के भी मन में हो सकता है। फिर वो आजकल कोई दूध का धुला नहीं है, वो नज़रें देखकर पहचान जाते हैं। उन्होंने कहा अच्छा हमारे साथ चल, तो लड़कियां भी आगे से चल करके बताती हैं ये होता है चल। तो फिर कहते हैं देखो जी ये क्या हो गया, गलत हो गया, हमारे साथ धोखा हो गया, हाँ। हमारे साथ अत्याचार हो गया। लड़कों से ये कहेंगे भाई अच्छे से जीवन यापन करो, क्यों अपने माँ बाप का और अपने आने वाली पीढ़ियों का तबाह करने में तुले हुए हो। दूर रहो, जहाँ पे माँ बाप शादी करवा रहे हैं वहाँ करो। अगर वो लड़की पसंद नहीं आती तो वहाँ पर बहस करो कि भाई हमको पसंद नहीं है, किसी तीसरे आदमी को बीच में डालो, तो हर चीज़ का रिजल्ट है। लेकिन आप कहेंगे कि अपने मन से जो आपके मन में आएगा बाहर जाके लड़कियों को बहलाएंगे फुसलाएंगे और उसके बाद फिर लड़कियां आगे से रिस्पॉन्ड ना करें, ऐसा नहीं हो सकता है। ये रिस्पॉन्स तो झेलना ही पड़ेगा। तो ये हैं दीपक सिंह जी, जो उन हर लड़की के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपने आप पे अत्याचार सहे हैं। और दीपक जी का इम्पैक्ट सोसाइटी में इतना पड़ चुका है कि अब हर लड़की ने, हर औरत ने इनका नंबर जो है अपने फ़ोन में सेव करके रखा है। सर इसी तरीके का खौफ चाहिए था आपको अपना? और ज़्यादा आने वाले समय में और ज़्यादा झेलना पड़ेगा। ये समझ लो, ये एक स्ट्रेट वार्निंग इनकी तरफ से। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में ये चीज़ें अब हमें देखने को मिल रही हैं कि जहाँ एक तरफ लड़कियां कहती थी कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है और इस पे काफ़ी लंबे केस जो हैं वो दर्ज किए जाते थे, लेकिन आज वहीं पे ऑपोजिट हम रिएक्शन इस चीज़ का देख रहे हैं कि मर्द भी जो हैं वो इक्वली यही केस जो है वो दर्ज करवा रहे हैं। तो आप लोग क्या कहते हैं इन चीज़ों को लेके, ज़रा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। और क्या कुछ बातें इन्होंने कही हैं उसका जवाब भी आप ज़रूर दीजिएगा, और इनके विचार आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही तमाम लोग आपको हमारे साथ मिलते रहेंगे, ऐसी ही बातें जो है हम इनके साथ करते रहेंगे। तो अब अभी के लिए लेती हूँ मैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।